सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं जो हमसे काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ भी है। इसको श्राद्ध या पितृपक्ष भी कहा जाता है। इसमें हम 3-4 एस्पेक्ट की बातें करेंगे। ये इंटरव्यू 3 पार्ट्स में बटा हुआ है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम एक जनरल बातचीत करेंगे हमारे डॉक्टर साहब मनोज मनोज भारद्वाज जी से, सर से। एंड इस पार्ट में पहले बात करेंगे श्राद्ध या पितृपक्ष क्या होता है, इसको मनाया कैसे जाता है, क्यों मनाया जाता है। सेकेंड पार्ट में बात करेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, और लास्ट में हम बात करेंगे रिलेटेड इस बारे में कि आप लोग जो जो दिल्ली में रह रहे हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रह रहे हैं, इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मेरा नमस्कार। सबसे पहले ये सवाल है कि पितृपक्ष क्या होता है और श्राद्ध क्या होते हैं और ये क्यों मनाए जाते हैं। पितृपक्ष उन 15 दिनों को बोलते हैं जो अश्वानी मास की पूर्णिमा तिथि से शुरू होते हैं और अमावस पे खत्म हो जाते हैं। ठीक है। इन 15 दिनों में को पितृपक्ष बोला जाता है। पितृ वो होते हैं जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं, अच्छा। जो अब हमें छोड़ के चले गए, जिनकी डेथ होगी। ठीक है। वो ग्रैंडफादर हो, फादर हो, ग्रेट ग्रैंडफादर हो, कहीं ना कहीं तो आए हैं। हाँ। अब हम कहाँ से आए हैं तो उसकी लाइनेज होती है। लीनिएज, हाँ जी हाँ जी। तो उस लाइनेज में हम कहाँ पे बिलोंग करते हैं और कहाँ पे स्टैंड करते हैं। हाँ। मदर साइड से भी और पेरेंट साइड, मेटरनल भी और पेटर्नल भी, मदर साइड भी और फादर साइड भी। तो नाना नानी का भी उतना ही बड़ा योगदान है जितना दादा दादी का होता है। ठीक है। और इसका जो दूसरा सवाल जो मैंने लिखा हुआ है, जो मेरा पता करा जानना चाहते हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों करा जाता है और इसको मनाने से क्या होता है। ये बेसिकली जो करा जाता है, ये जो हमारे जो बुजुर्ग लोग थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो चले गए इस दुनिया से, उनकी याद में, उनके लिए, ताकि वो जहाँ कहीं पे भी हो उन्हें ये हमारी याददाश्त और जो हम दान पुण्य करते हैं वो उन्हें प्राप्त हो और उन्हें अच्छी योनि, अच्छा हो और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। अच्छा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि जैसे इसमें ये भी कहा जाता है कि पितृ पक्ष जैसे चल रहा होता है, जो टाइम पीरियड होता है, इसमें जो और श्राद्ध क्या होता है इसमें। श्राद्ध होता है कि जिस दिन जो श्रद्धा से करा जाए, हम जो श्रद्धा से अपने पूर्वजों के लिए कर रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे श्रद्धा बोलते हैं। तो श्राद्ध किसी पर्टिकुलर डे करा जाता है हर एक फैमिली द्वारा, वो तिथि कैसे डिसाइड वो तिथि होती है जिस दिन किसी की, जैसे सपोज मेरे नाना की जो तिथि थी वो छठ तिथि थी जिस दिन उनकी डेथ हुई। तो जब श्राद्ध पक्ष पितृपक्ष शुरू होगा तो छठ की जो तिथि आएगी हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो उस छठ को मनाया जाए। अब मान लीजिए किसी को पता नहीं है कि श्राद्ध कब है, मेरा मतलब पूर्वजों के बारे में नहीं आइडिया है, तिथि के बारे में नहीं आइडिया है, रिकॉर्ड नहीं करा गया है, तो वो कैसे कर सकते हैं। इन टुडेज मतलब बिजी लाइफ और एकदम से न्यूक्लियर फैमिली होने के वजह से लोग आगे इन चीज़ों को भूल गए। पर उनके लिए एक आसान तरीका ये है कि 15 दिन ये होते हैं, वो रोजाना नियमित रूप से नहा धो के गाय को रोटी खिला सकते हैं। ठीक है। एक स्वान के लिए, जिसे हम डॉग भी बोल सकते हैं, कौओं के लिए, चिड़ियों के लिए एक एक रोटी निकाल के इनके लिए दे सकते हैं। दान दक्षिणा दे सकते हैं, भूखे लोगों को भोजन करवा सकते हैं, ब्राह्मणों को, ये नहीं ब्राह्मण ही होना चाहिए, भूखे भी है, भंडारे करवा सकते हैं। ठीक है। इस टाइप के काम, जो गरीब लोग हैं उन्हें वस्त्रों का दान कर सकते हैं। अच्छा, और ये सोच के समझ के ये जो हम दे रहे हैं अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। अच्छा, जो भी दान कर रहे हैं हम उनको अपने पितरों को दे रहे हैं, खिला रहे हैं, अपनी श्रद्धा से जो भी करें। ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक चीज़ और आती है, जैसे मान लीजिए जैसे आजकल के लोग फ्लैट्स में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, 2 BHK अपार्टमेंट है, 3 BHK अपार्टमेंट्स हैं, उन वो अपने लाइफस्टाइल के साथ, भाई हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वो सुबह अपना काम पे जा रहे हैं, वो मान लीजिए कुत्ता कहाँ पे ढूंढेंगे, वो गाय कहाँ पे ढूंढे इस समय, वो अपना किसी को ब्राह्मण को बुला के या किसी को भी जरूरतमंद को, उनको सिर्फ वो दिखता है जो मान लीजिए शहर में जो ये रेड लाइट पे जो मांगने के लिए आते हैं वो जने मिलते हैं ना, उनको कैसे दिया जाए कि वो श्राद्ध ठीक जगह पे पहुंचे और जो पितरों तक पहुंचे। ऐसा है कि जब भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा और ये सब चीज दी जो आज हमारे पास है, हर एक किसी के पास कुछ कम है, ज्यादा है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास 2 व्हीलर है, किसी के पास कार है, किसी के पास ई रिक्शा है, तो फिर मल्टीपल है।
तो सबको भगवान ने दिया है, तो भगवान ने उनसे पूछा थोड़ी, हाँ, दे दिया। हाँ, अब वो उसके आगे क्या करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन देम। तो हमारा कर्तव्य यह है कि देखा निर्धन आदमी है, कोई जरूरतमंद है, उसे दे दिया। ठीक अब है। वो चाहे उसका मिसयूज करे या यूज करे, उस पर हमारा अंकुश नहीं होता, ना रखना चाहिए। अच्छा, और जो दान करने वाली बात आती है, लोग कहते हैं कि ये कितना करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार। तो ये कहा जाता है घर में श्रद्धा के अनुसार, सब लोग कहते हैं प्रेमा जी महाराज कहते हैं श्रद्धा के अनुसार जो जिसको सही लगता है वो करे। जो जितना जिसकी पॉकेट अलाउ करे, हम्म, जो जिसमें वो इज इजी ऑन हिमसेल्फ, जो हम्म, उन्हें अपना आसानी से, हम्म, खुशी से, हम्म, आसानी से जिसमें उसकी खुशी है, हम्म, उसकी किसी की खुशी 100 रुपए का सामान हाँ, देने में या 100 रुपए देने में, किसी का 500 देने में, तो इसमें डजंट मेक एनी डिफरेंस। व्हाट मैटर मोस्ट इज योर अटर मोस्ट डिवोशन एंड फेथ। ओके। और इसमें कुछ और एक तरीका है जिसमें लोग हम अपनी लीनिएज के बारे में या अपने पूर्वजों के बारे में ज्यादा पता कर सकते हैं या जान सकते हैं, कोई ऐसा तरीका हो? पहले तो गांव थे, पिंड थे, उसमें पंडित लोगों के पास रिकॉर्ड रहते थे। हम्म, जब न्यूक्लियर फैमिली होगी, लोग अब माइग्रेट इधर से उधर होने लग गए, तो रिकॉर्ड वो रखा नहीं जा रहा। हम्म, तो लोग अगर सर्च करें अपने गांव में जाके, इधर उधर अपने जो उनके घर में रिलेटिव्स हैं, एल्डर्स हैं, उनसे थोड़ा वार्ता पूछ के और सर्च करें, तो मे बी दे कैन फाइंड। अच्छा। अब इसमें एक तो श्राद्ध के बारे में हो गया, अब ये पितृ विसर्जन अमावस्या जो आती है उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए प्लीज। और ये 15 दिन पितरों का पक्ष चलता है, कई बार 16 हो जाते हैं, कई बार 14 जी। हो जाते हैं। लगभग ये रहते हाँ, 15 दिन के आसपास, ये हाँ, प्लस और माइनस 1 डे। वो जो अब हम इस दिन ये लास्ट श्राद्ध होता है, हम्म, ये लास्ट श्राद्ध में जो हमसे भूले बिसरे पितर, इवन हम अपने दोस्तों का हम्म, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो जानकार है, हम्म, जिन्हें हमारे ऊपर एहसान करा हम्म, हो, उन लोगों का भी हम श्राद्ध कर्म कर सकते हैं, उन लोगों अच्छा। के लिए भी कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों का, पूर्वजों के अलावा अपने दोस्त, भाई दोस्तों का, बहन, जानने वाले दोस्त। जिसके लिए भी आप करना चाहो, कि आप किसी के लिए अच्छा ही कर रहे हो ना, बुरा तो नहीं कर रहे हो, हम्म, आप अच्छा कर रहे हो। और किसी से अगर कोई ज्ञानी पंडित अच्छा मिल जाए, तो उसकी देख रेख में कर लिया जाए, तो और ज़्यादा बेटर होगा। तो पितृ विसर्जन अमावस्या में जिसको अपने पितरों के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो पितर विसर्जन वाले दिन जल लेके, जल का तर्पण होता है मेन, जी। जिसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं हाँ, लगते, जल जल है, हाँ, जल ले लिया, थोड़ा सा तिल है, जौ है, अच्छा। उसे लेके उसे 3 बार मेहनत से पंडित से ये अगर अनुष्ठान करा लिया जाए, हाँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। कुछ हमारे सात्विक तीर्थ है हर जगह, नर्मदा के पास है, हम्म, वाराणसी में गंगा जी के पास हम्म, है, हरिद्वार है, हम्म, कुरुक्षेत्र है, ऐसे बहुत, गया है, हम्म, ऐसे अनेकों स्थान है जहाँ पे जाके करा जा सकता है। नहीं करा जा सकता तो अपने निकटतम मंदिर में जाके पंडित जी द्वारा करवा लिया जाए। मिष्ठान वगैरह जो भी अपनी श्रद्धा अनुसार हो, वस्त्र हो, हम्म, फल फल हो, अन्न हो, जो भी वो अपनी श्रद्धा और अपनी पॉकेट के अनुसार दे सके, और खुशी से दे, और ये सोच के दे कि अपने वो पितरों को दे रहे, दे आर, दे नहीं रहे बिकॉज दे आर ग्रेटफुल टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स। बिकॉज ऑफ whom दे आर हियर। इसमें पीपल के पेड़ का या पीपल के पेड़ के वृक्ष का क्या महत्व आता है, इसमें या है या नहीं है? है, पौराणिक कथाओं के अनुसार है, अच्छा। क्योंकि इसमें जो है ना, हम एमेच्योर आदमी हैं, जो मैं भी सीखा हूँ, लोगों से सीखा, पढ़ा पढ़ा है। गीता हम्म, प्रेस है गोरखपुर की, उसकी किताबें पढ़ता रहा 20 से 30 साल से, हम्म, उसका कल्याण लगा रखा था, धीरे धीरे पढ़ता रहा, सीखता रहा, समझता रहा, तो लोगों से भी चर्चा करता रहा। अभी भी जो है ये काम चलता है, अपने पितरों के लिए मैं करता हूँ, तो कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ, इस योग्य हूँ। अच्छा। तो किसी अच्छे विद्वान पंडित जी को अपने बुला के उनसे ये अनुष्ठान करवा लेते हैं।